बढ़ते हैं आगे। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। फिलहाल हाईकोर्ट आरक्षण संबंधी 62 याचिकाओं की सुनवाई नहीं करेगा। आरक्षण से जुड़े ऐसे ही मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित और ऐसे में आरक्षण संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने यह कह दिया प्रदेश सरकार याचिकाओं का निराकरण करवाए। ये निर्देश भी प्रदेश सरकार को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं की जानकारी नहीं बताए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई है। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर फिलहाल मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों पर कोई रोक नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कह दिया। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण की नियुक्तियां सरकार कर सकती है, लेकिन सभी नियुक्तियां याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगी। 13 अक्टूबर को सभी मामलों की सुनवाई होगी। जिन भर्तियों पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई थी वो तो यथावत रहने वाली है। और चलिए इसी खबर पर बात करते हैं। प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। प्रतीक, ये आज इस मामले में एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला आ चुका है कि अभी तक जो भर्तियां होने वाली थी कहीं ना कहीं ये अटकी हुई थी कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है इस पर, और अब ये कह दिया है कि आप भर्ती तो कर सकते हैं लेकिन वो याचिकाएं जो लगी हैं उसके अधीन रहेंगी। उसके बाद जो फैसला आएगा उसके फिर बाद में उन नियुक्तियों का फिर निराकरण होगा, ये साफ कह दिया है कोर्ट ने आज। बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज एक बड़ा ट्विस्ट जो है हम कह सकते हैं 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में आया है। क्योंकि जो 62 याचिकाएं आज सुनवाई के लिए लगी गई थी उसमें एक जानकारी पेश की गई हाईकोर्ट निर्देश पर कि क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, ऐसे ही मसले जुड़ी। तो सरकार ने जवाब दिया कि बेशक ऐसी ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। तो न्याय दृष्टांत जो कहता है अमूमन कि अगर उससे एपेक्स कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो तो संभवतः फिर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करता है जब तक सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ना आ जाए। तो पहले तो हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर करी, क्योंकि लगातार 10 दिनों से रोजाना एक घंटे सभी मामलों को सुन रहा था। 27% आरक्षण के विरोध में जो याचिकाएं दायर थी उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब जब नया तथ्य सामने आया तो सरकार को फटकार लगाते। चलिए ठीक है, सरकार को फटकार लगाई कि आपने पहले इसके बारे में जानकारी दी क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।